मुझे जहाँ तक मानना है कि जो कोर्ट जो है वो कानून से चलेगी, वो न्याय से चलेगी, वो लॉ से चलेगी। किसी कहने या ना कहने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे वो 100 पेज का लगा ले या 1000 पेज का लगा ले या 10,000 पेज का लगा ले, वो चाहे कुछ भी कर ले। कानून कभी भी जो कोर्ट जो कभी भी वो कानून से चलती है। उसको इंटरप्रेट करने के लिए जज होते हैं, वो इंटरप्रेट कर जज उस पर न्याय देते हैं और एडवोकेट उसको इंटरप्रेट करते हैं। तो उनकी अपनी अपनी जो हल्फनामा है, उन्होंने जो फाइल की और रिप्लाई की है, उससे यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे उम्मीद है खासकर सुप्रीम कोर्ट से और इस सुप्रीम कोर्ट से और यहाँ के जस्टिस से, खासकर ये चंचूड़ साहब जब तक हैं, कि इसमें जो भी होगा वो न्यायिक होगा और न्याय के साथ साथ वो जो है देश हित में होगा। और दिल्ली गवर्नमेंट की साजिश पे ही तो चल रही है, साजिश पे ही टिकी हुई है। ये साजिश पे ये चाहती है कि कांग्रेस पार्टी को और बाकी जो जनता को, देश की जनता को, उसको डेविएट कैसे करें, उसको दूसरे रुख कैसे दें। उस रुख को देने के लिए, डेविएट करने के लिए इस तरह के मुद्दे लाए गए हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आज आपके साथ निधि उपाध्याय। पूर्व विधायक पूर्णेश मोदी ने एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल कर दिया है और उसके साथ ही उन्होंने 21 पेज के जवाब दाखिल करते हुए कहा है कि राहुल गांधी की याचिका को खारिज किया जाए। और इस पूरे मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज जाने माने एक्टिविस्ट और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील औरंगजेब खान मौजूद है। सर, क्या कुछ लगता है आपको, अब जो जवाब दाखिल किया है पूर्णेश मोदी ने, क्या लग रहा है, बताइए। देखिए, 4 तारीख को जो 21 जुलाई को जो है कोर्ट ने बोला था कि आप जो है इसका रिप्लाई देंगे, फाइल करेंगे। हाँ। जो अपील का जो हमने फाइल की थी, कांग्रेस पार्टी ने जो फाइल की थी, तो बात ये आती है कि जो रिप्लाई उनको देना है 4 अगस्त को देनी है, तो उसमें उन्होंने फाइल की है। उसमें उनको जो लगता है वो अपनी बात को रखें, अपनी बात को आगे बढ़ाएं, जो भी करें। लेकिन बात को होता है कि मैटर भी सब जुडिस है, इसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते कि एक्चुअल वो मैटर क्या है, उस पर क्या बातें रखी गई। लेकिन मुझे जहाँ तक मानना है कि जो कोर्ट जो है वो कानून से चलेगी, वो न्याय से चलेगी, वो लॉ से चलेगी। किसी कहने या ना कहने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे वो 100 पेज का लगा ले या 1000 पेज का लगा ले या 10,000 पेज का लगा ले, वो चाहे कुछ भी कर ले। कानून कभी भी जो कोर्ट जो कभी भी वो कानून से चलती है। उसको इंटरप्रेट करने के लिए जज होते हैं, वो इंटरप्रेट कर जज उस पर न्याय देते हैं और एडवोकेट उसको इंटरप्रेट करते हैं। तो उनकी अपनी अपनी जो हल्फनामा है, उन्होंने जो फाइल की और रिप्लाई की है, उससे यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे उम्मीद है खासकर सुप्रीम कोर्ट से और इस सुप्रीम कोर्ट से और यहाँ के जस्टिस से, खासकर ये चंचूड़ साहब जब तक हैं, कि इसमें जो भी होगा वो न्यायिक होगा और न्याय के साथ साथ वो जो है देश हित में होगा। और देश हित में क्या होगा कि इसमें जो भी राहुल गांधी के ऊपर एलिगेशन लगाया गया था, वो एलिगेशन टोटली फेक है, फर्जी है। वह इसलिए लगाया गया था कि वह हिंडनबर्ग से जो इशू जो उन्होंने उठाया था कि 20,000 करोड़ रुपये आखिर में किसके हैं, ये पैसे कहाँ से आए, किसके पैसे, उस पैसे के मुद्दे को पूरे देश में इसकी आवाज़ उठने लगी थी। लोग और युवा वर्ग, महिला और बाकी लोग, जनता जो है आवाज़ उठाने लगे थे। तो ये खासकर मोदी घबरा गए थे और घबराने की वजह से वो आपको पता है कि वो हाई कोर्ट से तुरंत लोअर कोर्ट में ले जाते हैं, वहाँ से सुनवाई होता है, उसके बाद से तुरंत हाई कोर्ट में चला जाता है और हाई कोर्ट के बाद से तुरंत जो है हम अपील करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में फाइल करते हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए, जो इसमें सस्पेंशन है, जो पनिशमेंट है, वो उसको सस्पेंड हो गया, सस्पेंशन ऑफ पनिशमेंट हो गया, उसका एप्लीकेशन लगा, वो सस्पेंड हो गया, उसको हाई कोर्ट में वो अपील रखा, यानी सस्पेंशन रहा। लेकिन कन्विक्शन, कन्विक्शन जो है, स्टे ऑफ कन्विक्शन पे जो है यहाँ फाइल हुआ, तो वो स्टे को नहीं किया कन्विक्शन को, उसको हम चैलेंज किया, सुप्रीम कोर्ट में लोगों ने चैलेंज किया। उसी मैटर पे इस पे डिस्कस है, सब कुछ है। और उसको जो अपील फाइल की गई थी, हमारे दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि 4 अगस्त को सुनवाई होनी है राहुल गांधी की, और 4 अगस्त से आज 1 अगस्त है और इसकी पहले ही 31 जुलाई को पूर्णेश मोदी ने यहाँ पर जवाब दाखिल कर दिया। तो क्या लग रहा है कि साजिश क्या है पीछे, क्योंकि लगातार पहले कैविएट दाखिल होती है, अब वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी की याचिका को खारिज किया जाए, तो इसके साजिश क्या हो सकती है? देखिए, इसमें कोई साजिश क्या है कि देखिए, साजिश तो पूरी है, मोदी गवर्नमेंट की साजिश पे ही तो चल रही है, साजिश पे ही टिकी हुई है। ये साजिश पे ये चाहती है कि कांग्रेस पार्टी को और बाकी जो जनता को, देश की जनता को, उसको डेविएट कैसे करें, उसको दूसरे रुख कैसे दें। उस रुख को देने के लिए, डेविएट करने के लिए इस तरह के मुद्दे लाए गए हैं। और लाने के बाद से खासकर इकोनॉमिकल मुद्दा को और देश के मुद्दा को उठाने वाले एक नेता को, जो एक बड़े नेता को, जो उसको जो है एक मेन रास्ते से लाने की कोशिश किए गए कि भाई उनको बाहर किया जाए। लेकिन वो एक ऐसे नेता राहुल जी का, खासकर उसके बाद से देखो रोड पे चलना स्टार्ट किए, किसानों के साथ मिलना स्टार्ट किए, उसके बाद छोटे छोटे वर्करों से मिलना स्टार्ट किए। कल सब्जी मंडी
झारखंडी में मैंने सुना कि वहां भी गए थे। तो जो नेता, जो जनता का नेता है, जो देश का नेता है, सब युवाओं का नेता है, युवाओं की आवाज उठाने वाला है, उसको आप पार्लियामेंट में रखो या बाहर रखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे पार्लियामेंट के क्वार्टर में रखो या बाहर के क्वार्टर में रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका कहना है कि हम जनता के नेता हैं, हम युवाओं के नेता, हम महिलाओं के नेता, हम देश के नेता हैं, हमें कोई फर्क। अब बात आती है कि यहाँ पे जो अपील जो फाइल हुई, उन्होंने जो केवियट कोई भी लगा सकते हैं। देखो, जब सुप्रीम कोर्ट में जब अपोजिट पार्टी जो होती है, जो हाई कोर्ट में जीतती है, तो वो केवियट फाइल करती है यहाँ पे, तो उसने भी केवियट फाइल किया, क्योंकि उसके मन में तो पहले ही से जो अनलिमिटेड जो है उसकी बैड थिंकिंग है, सोच है, राहुल गांधी के प्रति ही नहीं, पूरे देश के प्रति है। तो जिसके मन में इस तरह का लांछन लगाने वाली है, देश में इस तरह के उसके मन में चल रहा हो कि भाई देश के एक नेता को उसको मेन मुद्दा से भटकाने ना उठाने दिया जाए। मोदी ने अपने तो 21 उन्होंने पन्नों के केवियट जवाब फाइल में की। ये भी सुनिए बोला बता था, रहे हैं, उन्होंने सुनो, ये भी सुनो। कहा था, आप सुनो। ये एक सेकंड, अरे, उन्होंने ये भी बोला था 21 पन्नों के जवाब में, उन्होंने ये भी कहा है कि राहुल गांधी अपनी बात को मान रहे हैं, वो व्यवहारिक रूप से इस बात को मानते हैं कि हाँ उन्होंने गलती की है। नहीं नहीं नहीं, राहुल गांधी ने कभी इस बात की, मैं ये कहता हूं कि मोदी जी ने कहा कि बेटी पढ़ाओ और बेटी पढ़ाओ, तो बेटी पढ़ाओ की जो बात आती है, तो आप बेटी हैं, तो क्या बेटी पढ़ाओ की बात होती है तो उनके ऊपर पूरी बेटियां, देश की बेटियां जो उनके ऊपर कोई एलिगेशन लगाए, उनके ऊपर मानहानि के केस करें कि नहीं करें? योगी जी ने मुस्लिम औरतों को कहा कि उनकी इतनी इतनी बच्चे पैदा करने को, उनको क्या क्या नहीं बोला, मुसलमानों के ऊपर, मस्जिद के ऊपर क्या क्या बोला, तो क्या उनके ऊपर एलिगेशन होनी चाहिए, डिफेमेशन के केस होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? इसके साथ साथ मोदी जी ने और भी कई सारी बातें की, उसके साथ देश को एक नया रास्ता दिया जिसमें कि युवा भटक गए, आज लोग लड़ रहे हैं, कट मर रहे हैं, आज तलवार भारे लेके चल रहे हैं, तो क्या उनके ऊपर डिफेमेशन केस होना चाहिए कि नहीं? वो श्रीमती सोनिया गांधी के ऊपर जो है उन्होंने क्या क्या एलिगेशन लगाया, राहुल गांधी के ऊपर क्या क्या एलिगेशन लगाया, पप्पू पप्पू कहा तो उसी पर एलिगेशन क्या, कि देश के जितने भी युवा हैं जो प्यारे घर के होते हैं, लोग सबसे प्यार करता है ज्यादा, तो उसका नाम लोग पप्पू रखता है, तो वो सब पप्पू को ठेस पहुंचा के नहीं, उनको उनके माता पिता को पहुंचा के नहीं, तो सभी पप्पू जो इनके ऊपर डिफेमेशन केस करें कि नहीं करें? तो बात इनके मार्कशीट की भी हम बात करते हैं। मार्कशीट देखो, इनका मार्कशीट जो है, जैसे मीडिया में आया, फॉल्स है, वो जो फर्जी डॉक्यूमेंटेशन किया गया, तो क्या उसके ऊपर, इनके ऊपर एलिगेशन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? इनके ऊपर केस फाइल होनी चाहिए कि नहीं? तो बात आती है कि एक पार्टी जो है देश को एक नई रास्ता देना चाहती है, युवा को नई रास्ता देना चाहती है, रोजगार व्यवसाय देना चाहती है, और एक पार्टी युवाओं को दंगा फसाद और काटमार में फंसाना चाहती है, उनको जो उनके ऊपर जो है लाठी डंडा देना चाहती है, और एक पार्टी जो उसे पेन देना चाहती है, एक पार्टी उसे घर देना चाहती है, तो दूसरी पार्टी उसे उजाड़ना चाहती है। एक पार्टी मोहब्बत और इखलाक की बात करती है, तो दूसरी पार्टी उसे नफरत की बीज बोना चाहती है। एक पार्टी उसे पार्लियामेंट में और बाकी में लाना चाहती है, दूसरी पार्टी उसे बांटना चाहती है, उसे दूर रखना चाहती है। तो बहुत सारी मतभेद की बात आती है। मैं किसी कांग्रेस का, बीजेपी की सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, बीजेपी में भी अच्छे लीडर हैं, जैसे गडकरी हैं, एक अच्छे लीडर हैं, मानता हूँ कि अच्छे लीडर हैं, बहुत सारी उनकी भी अंदर कमियां हैं, राजनाथ को भी मानता हूँ, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर तुम्हें बनाना ही है पार्टी पीएम, तो गडकरी को बना दो, अगर तुम्हें बनाना ही है तो राजनाथ को बना दो। लेकिन एक ऐसे इंसान को जिसके ऊपर इस तरह का एलिगेशन है, वो बार बार इस तरह का कांड कर रहा है, एक्टिविटी कर रहा है, तो उसको इन्होंने जो एलिगेशन लगाया है और जो 4 तारीख का जो इन्होंने रिप्लाई फाइल किया, उसमें इनको जो भी फाइल करनी हो, जिस तरह के एलिगेशन लगानी हो राहुल जी पर की ये है, ऐसे हैं वैसे हैं, वो जनता देख रही है कि एक आदमी आखिरी सवाल है, मेरा आखिरी सवाल है फैलाता कि है, एक आदमी नफरत को फैलाता है, तो मोहब्बत के साथ रहेंगे, नफरत देखिए 4 अगस्त को अब 4 अगस्त को सुनवाई होने वाली है राहुल गांधी की, क्या कुछ रहने वाला है हियरिंग में, किस तरीके से बातचीत होगी, क्या होने वाला है आगे सुप्रीम कोर्ट? देखिए, मेरा मानना है कि अभी मैटर सब जुडिस है, इस पर हम ज्यादा नहीं बोल सकते हैं ये, लेकिन मुझे मालूम है कि गवई साहब पी.के. मिश्रा के बेंच में है और इस पर सुनवाई होगी, और वही होगा जो सत्य होगा, वही होगा जो न्यायिक होगा, वही होगा जो कानून से चलने वाला होगा, वही होगा जो जस्टिस को जो सही लगेगा, और सही वही लगेगा जो पूरी देश की जनता चाहती है, पूरे युवा चाहते हैं, आप चाहते हैं, हम चाहते हैं, तो उस तरह से होगा। तो मुझे लगता है कि इसमें न्याय मिलेगा और न्याय मिलनी चाहिए।